नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिरकार विधानसभा के रिजल्ट के 4 दिनों के बाद प्रशांत किशोर सामने आए, मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान कुछ ऐसी बातें कही थी, इसको लेकर पत्रकारों में, मीडिया में, आम जनता में भी ये जिज्ञासा थी कि आखिर प्रशांत किशोर उसका क्या जवाब देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि उन्होंने कहा था कि जनता दल यू 25 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी और अगर जीत जाएगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो पिछले 3-4 दिनों से, रिजल्ट के बाद से, जब पता चला कि जनता दल यू ने 85 सीटें जीत ली है, 25 को क्या कहें, 85 सीटें जीत ली है, तो अब प्रशांत किशोर के पास क्या जवाब होगा इसका। और जैसे जैसे प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आने में देरी कर रहे थे, वैसे वैसे ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर शायद अब यहां से विदा तो नहीं हो जाएंगे, छोड़ तो नहीं देंगे बिहार, पलायनवादी तो नहीं हो जाएंगे। हालांकि वो पलायन के खिलाफ ही, वो पलायन भी उनका एक मुद्दा था बिहार में, जिस तरह से पलायन होता है। खैर, आज 4 दिनों के बाद वो मीडिया के सामने आए और बड़े ही सहज तरीके से सभी प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। और खासतौर पर जनता दल यू के मामले में उन्होंने कहा कि हम किस पोस्ट पे हैं जो हम संन्यास ले लें, और राजनीति तो हम करते नहीं। तो राजनीति, वैसे तो देखा जाए तो हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, कोई घर में राजनीति करता है, कोई बाहर करता है, तो राजनीति तो हर जगह है। तो राजनीति करना कोई कैसे छोड़ सकता है, संन्यास कैसे ले सकता है? तब तो उसको मोह माया से दूर मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही ये संभव है। तो वही बात प्रशांत किशोर ने कही है। उन्होंने यह कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और मैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के हक के लिए काम करता रहूंगा। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है और कहना भी चाहिए। देखिए, ठीक है, इस बार 0 पर आउट हो गए प्रशांत किशोर, लेकिन वो लंबा खेलने वाले खिलाड़ी हैं और ऐसा लगता है उनकी बातों से, जिस प्रकार की बातें उन्होंने की है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको इसके मतलब सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। वो इसलिए जताई जा सकती है क्योंकि बिहार में विकल्प की बेहद जरूरत है। विकल्प लगभग शून्य है बिहार में। आज एनडीए ने भले ही अपार सफलता प्राप्त कर ली है, प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे कि आशंका जताई जा रही है। आपको याद होगा कि 2010 में 206 सीटों पर एनडीए जीती थी, लेकिन वो 2010 से 15 के बीच में कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी, बीच में ही गठबंधन टूट गया था। तो ज्यादा सीट मिलने से भी कई बार मुश्किलें आती हैं और इस बार तो काफी मतलब करीबी मामला है। तो देखिए क्या होता है। दूसरी बात यह है कि एनडीए की सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और उसको, बहुत घोषणाओं को तो उन्होंने अमल भी किया है और आगे और भी करना भी है। तो उन सब चीजों पर भी प्रशांत किशोर को जनता के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा। देखिए, प्रशांत किशोर तो एक सफल रणनीतिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सफल नेता बने, इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि उनके इस चुनाव के दौरान सब लोगों ने कहा कि अहंकार बहुत हो गया है। मीडिया के साथ ढंग से बातचीत में, मतलब बातचीत नहीं हो पा रही थी उनकी। कई बार मीडिया के लोगों से उलझ गए। और दूसरी बात यह है कि मतलब उनका जो स्टाइल था कि भाई जो मैं हूं वही, मतलब लोगों की बात न सुनना। उनकी पार्टी में भी
बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही कि वो किसी की बात सुनते नहीं, किसी की राय सुनते नहीं है। तो सुनना चाहिए, सुनना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग इसी चुनाव में इस तरह के आरोप, जो भी हारे हुए लोग हैं उन पर इस तरह की बात हो रही है। जो जीत गए वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हारने के बाद जो उसमें से खामियां निकाली जाती है तो कई खामियां निकलती हैं। प्रशांत किशोर उससे परे नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि जो घोषणाएं की है सरकार ने, तो उसमें वो जनता के साथ खड़े हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि विकल्प का अभाव है बिहार में, एक मजबूत विकल्प बनना चाहिए। प्रशांत किशोर में वो मादा है। प्रशांत किशोर मेहनती हैं। जितना मेहनत उन्होंने किया है पिछले 3 सालों में बिहार में, गांव गांव घूमे हैं, 5000 से अधिक किलोमीटर पैदल चले हैं, और कोई ऐसा गांव, क्षेत्र, इलाका नहीं है जहां प्रशांत किशोर नहीं गए होंगे। और ऐसे तो बहुत कम ही नेता हैं बिहार में। हेलीकॉप्टर से जाना आसान होता है, लेकिन पैदल गाड़ी से ट्रेवल करना और वहां तक पहुंचना बड़ी बात है। तो प्रशांत किशोर ने मेहनत की है, मेहनत से कोई उनको हरा नहीं सकता है, लेकिन उसका फल इस बार नहीं मिला, हो सकता है अगली बार मिले। पर यह अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने इस हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। ये भी उनके एक उसको दर्शाता है कि वो जो एक उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ रहा है। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने का स्टाइल कुछ अलग था। बहुत सारे नेता उनके साथ जुड़े, लेकिन वो इसलिए हट गए बाद में, जो पुराने नेता थे, कि उस संगठन के तौर पर उनका भरोसा पेड वर्करों पर था। तो पेड वर्कर रखिए, लेकिन संगठन भी बहुत जरूरी है, और लोगों की राय जानना, लोगों की बात सुनना, ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर बिहार की जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं। हार की जिम्मेदारी तो ली है, और साथ में उसके प्रायश्चित के लिए वो उपवास भी करने जा रहे हैं चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से। तो उससे एक लोगों का कनेक्शन होगा, कनेक्ट होंगे लोग तो वैसे भी कनेक्ट हैं उनसे, भले ही वोट में परिवर्तित नहीं हुआ, ये अलग बात है। क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बहुत सारे लोग चाह कर भी प्रशांत किशोर की पार्टी में नहीं जा सके, ना वोट डाल सके। तो ऐसे में आने वाले समय में उनके लिए बेहतर मौका है। उनको अपने स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपने रणनीति में बदलाव करनी पड़ेगी। तो बहुत दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में उनको बिहार में अच्छी सफलता मिले। पर यह बात अच्छी है कि उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के साथ रहूंगा। लोग ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं प्रशांत किशोर 5 साल तक इंतजार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा है तो इसको मान के चलना चाहिए कि प्रशांत किशोर बिहार में रहेंगे, बिहार के लोगों के लिए। और उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही साबित करना है कि वो एक सफल चुनावी रणनीतिकार के साथ साथ एक सफल जमीनी नेता भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।